बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अमजद अली हाज़िर खिदमत है। तो आज दोस्तों मैं आपको जो हमारे गमलों में परमानेंट पौधे लगे होते हैं या हमारे फ्रूट वाले पौधे लगे होते हैं उनको रीपोर्ट कैसे करना है उसके दो तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तरीका आप गमले के अंदर ही रिपोर्ट कर सकते हैं और दूसरा तरीका गमले के से बाहर पौधा निकाल के कैसे रिपोर्ट करते हैं। जो फ्रूट वाले पौधे होते हैं वो छोटे गमलों में जब रूट उनके बड़े हो जाते हैं तो बाउंड हो जाते हैं। जब बाउंड हो जाते हैं तो फिर उनकी जो ग्रोथ है वो रुक सी जाती है। जिस तरह के ये आप मेरा अंजीर का पौधा देख रहे हैं, पहले इस पे बड़े बड़े पत्ते थे, अब जो है ना पत्ते वो इसकी ग्रोथ बहुत स्लो हो गई है। क्यों? कि इसका जो पॉट है वो छोटा है, उसकी वजह से इसकी ग्रोथ रुक गई है। तो हमने अब करना क्या है, या तो हमारे पास बड़े साइज का पॉट होना चाहिए या फिर जो है ना हम उसी पॉट में उसको रीपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये गमला जो है ये तकरीबन 15 इंच का है। तो परमानेंट पौधे के लिए 15 इंच का गमला छोटा रह जाता है। क्योंकि मैंने उस वक्त लगाया था, इस साल इसमें से मैंने अंजीरें भी 10-12 पकी हुई तोड़ी हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका जो जो रूट बाउंड हो चुके हैं उसकी हम इसकी अब हम पूरे पॉट से नहीं निकालेंगे, क्योंकि मेरे पास पॉट नहीं है दूसरा। तो अब हम करेंगे क्या कि ये देखें दोस्तों, इसका जो है ना रूट जो बाउंड हो गए हैं उनको ये छुरी की मदद से इस तरह हम काट के इसकी साइडों से मिट्टी निकाल के इसको खाली कर देंगे। पूरा पौधा नहीं बाहर निकालेंगे। अगर आप डरते हैं तो आप पूरा पौधा ना बाहर निकालिए। ये देखें, इस तरह से आप किसी लंबी चीज़ से इसके रूट्स जो है ना वो काट दें और ये मिट्टी निकाल के एक बार अच्छी तरह इसके जो रूट बढ़ गए हैं ये देखें, इस तरह से आपने इसकी मिट्टी निकाल लेनी है। ये देखें रूट जो है ना ये दीवारों के साथ बॉडी के साथ टच कर रहे हैं। ये जो हमारा पॉट है उसकी बॉडी के साथ टच कर रहे हैं। जब रूट टच कर जाते हैं तो वो उनको बढ़ने का जो मौका नहीं मिलता। क्योंकि जो परमानेंट पौधे होते हैं, फल देने वाले पौधे, इनके लिए वैसे तो ये सही ज़मीन में रहते हैं, ज़मीन में लगाए जाएं। अगर हमें शौक है हम घर में लगा रहे हैं तो फिर हमने इसको रीपोर्ट या तो बड़े साइज़ का पॉट हो तो या फिर आपने इस तरह से उसकी मिट्टी जो है ना उसके जो रूट साथ बॉडी के साथ लग रहे हैं, जो हमारा गमला है या उसके साथ लग रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये कितने रूट इसमें, ये देखिए ये रूट हैं। तो इनको हम काट देंगे, ये सारे रूट काट देंगे, नए रूट डेवलप होना शुरू होंगे, हमारे पौधे की ग्रोथ और इससे अच्छी तेज़ हो जाएगी। तो हमने क्या करना है कि ये देखें, मैंने बड़ी सी छुरी ली है, ये देख सकते हैं आप, उसी की मदद से इसकी जो है ना मैं वो कर रहा हूँ। ये देखें, ये साइडों में से ये देखें, ये मिट्टी निकाल दी सारी, ये निकाल दी। नीचे तक आपने इसको ले जाना है, नीचे तक मिट्टी को निकाल देना है जो हमारी, ये देखें, ये इसकी और भी हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये देखें, मोटे रूट नहीं काटेंगे, जो ब्रीक रूट साइडों में जो इसके फीडर रूट होते हैं जो खुराक लाते हैं उनको काट देंगे। ये देखें, ये हमने इसके सारे रूट काट दिए। ये देख सकते हैं आप। बरसात के मौसम में आप अगर नाड़ी भी हैं तो आपका पौधा सूखेगा नहीं, ये इसकी गारंटी है। एक तरीका तो ये है, हमने जो पॉट साइडों से खाली किया, अब हम इसमें मिट्टी और गोबर की खाद मिक्स करके भर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, देखें दोस्तों, मैंने पूरा का पूरा पौधा बाहर निकाल लिया है, पूरे पौधे को मैंने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हम जो इसके ये साइड वाले रूट्स हैं ये इस तरह काट देंगे। ये देखें, ये इसके बड़े बड़े रूट्स आ गए, ये हमने काट दिए। ये देखें, अब हम इसकी पूरी मिट्टी ही निकाल देंगे। ये देखें, ये सारे नीचे ये देखें रूट्स थे इसके। अब हम बास्केट में क्या करेंगे कि ये बास्केट इधर ले आएंगे, इसके नीचे जो सुराख ना बंद हो ये रूट वाली मिट्टी थोड़ी डाल देंगे। ये देखें, इस तरह से इस प्लांट को हम थोड़ा सा यहाँ रखेंगे। यहाँ रखने के बाद हम
लो जी, ये हमने पौधा अब लिया। अब पहले साइड पे था, अब हम ज़रा इसको दरमियान में कर देंगे। ये देखिए, दरमियान में लगाने के बाद अब हम इस पौधे की जो साइडें खाली हैं वहाँ पे मिट्टी डालेंगे थोड़ी थोड़ी, ऐसा ऐसा। और उसके अलावा बाकी मिट्टी में हम गोबर की खाद या किचन वेस्ट डिकम्पोज मिक्स करके डालेंगे, ताकि हमारे पौधे को अच्छे तरीके से खुराक मिलना शुरू हो जाए और वो दोबारा से अच्छी ग्रोथ करना शुरू कर दे। इतनी मिट्टी डालने के बाद दोस्तों, अब अगर आपने मिट्टी में मिक्स नहीं की तो कोई भी हम इसमें ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे। गोबर की गली हुई खाद ले लें या किचन वेस्ट डिकम्पोज ले लें। ये हम इसके पौधे के साइडों में थोड़ी थोड़ी डाल देंगे। ये तकरीबन हाफ लीटर कह लें, या आप इसका एक बॉल, 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी जो हमने ले ली है। अब हम इसमें ये मिट्टी सारी डाल देंगे। ये देखें, ये सारी मिट्टी हमने इसमें डाल दी है। इसको ज़रा दबा देंगे ताकि मिट्टी जो है ना वो बैठ जाए। ये हमारा प्लांट जो था रीपोर्ट हो गया, क्योंकि इसके जो रूट थे ना साइडों में रुक गए थे, वो अब हमने काट दिए हैं। अब इसके नए रूट डेवलप होना शुरू होंगे। ये बड़े अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा और इसकी ग्रोथ रुकेगी नहीं और लीफ वगैरह बड़े साइज के निकलेंगे। तो दोस्तों, बरसात का महीना जो अगस्त सितंबर है, अब हमने इसको पानी क्यों दे रहे हैं? ताकि इसकी जो साइडों वाली मिट्टी है ना वो बैठ जाए, बस। ज़्यादा पानी नहीं देना, क्योंकि बरसात है, बारिशें हो रही हैं, ज़्यादा पानी नहीं देंगे। तो ये हमारा जो रिपोर्टिंग था, इसी तरह आप कोई भी अपना पौधा है उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप रिपोर्ट करने से डरते हैं तो इसी तरह आप बाल्टी में या गमले के अंदर ही इसके जो साइडों वाले छुरी से रूट है ना, वो फीडर रूट हैं, वो काट दें। ये देखें, जो आप देख रहे हैं कि ऊपर तैयार हैं, ये इसके ब्रिक ब्रिक फीडर रूट थे, ये देख लें। तो ये हमने काट दिए। अब इसके नए फ्रूट जो रूट्स निकलेंगे वो आगे डेवलप होंगे, बढ़ेंगे। उससे वो पौधा जो फील कर रहा था कि उसका बाउंड हो गया गमला, अब वो बाउंड नहीं है। अब उसके जैसे फीडर रूट बाहर को निकलेंगे, पौधे की ग्रोथ तेज हो जाएगी और वो खुराक भी लेना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस वीडियो से मुस्तफीद होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हर नई वीडियो की इत्तला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज।